पर्यायों के स्वांग बदलते रहते हैं, परिणाम बदलते रहते हैं, संयोग बदलते रहते हैं, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ और शुद्ध, ये सभी प्रकार के भाव होते रहते हैं। लेकिन वो जो जानने वाला एक ज्ञायक भाव है, वो ज्यों का त्यों जानता रहता है। बस वो शाश्वत ज्ञायक भाव ही आत्मा है। और उस आत्मा को सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि उसको तुम पहचानने की कोशिश करो। सब पहचानने की कोशिश क्यों करना है? क्योंकि अनादि काल से बंद पर्याय के वशीभूत होकर हमने अपने को मोही रागी द्वेषी ही देखा है, कसाय वाला ही जाना और माना है। हमने कसाय को जानने वाले को कभी नहीं जाना। और जो वस्तु स्वरूप का स्ट्रक्चर है, जो बाहर की व्यवस्था है, वो व्यवस्था ऐसी है कि हमें सहज ही राग देश दिखाई देते हैं, शरीर दिखाई देता है। हमें जो इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रियों के ज्ञान में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कि वो आत्मा नहीं दिखाती, वो पुद्गल को दिखाती है। समझ में आया? और हम नेचुरली अनादि काल से अभी तक केवल और केवल पुद्गल 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 को ही देखते आ रहे हैं। लेकिन जो उस पुद्गल को देखने वाला ज्ञायक भाव है, जो आत्मा है, जो रियल में मैं हूं, उसको हमने कभी नहीं देखा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं धर्म और कुछ नहीं है, वस्तु स्वभावो धम्मो। जो वस्तु का स्वरूप है, क्या है वस्तु का स्वरूप? वस्तु का स्वरूप ये है कि ये शरीर और ये आत्मा, ये दो द्रव्य हैं और दिखाई एक देते हैं। समझ में आया? ये केमिस्ट्री है। अगर वे अलग अलग दिखाई देते तो समस्या थी नहीं। समस्या क्या है कि है दो और दिखता है एक। समझ में आया? और अब वो दो हैं और उनको दो देखना, ये धर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सब हम दो क्यों देखें, एक देखें तो क्या दिक्कत है? आदित्य जी भाई साहब, भाई हम इतना धर्म सुनने आ रहे, आप प्रवचन सुनने आ रहे, इतना समझ रहे, जरूरत क्या है इसकी समझने की? इतनी बढ़िया जिंदगी तो कट रही है। प्रश्न ये है कि इतनी बढ़िया कट रही है, हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऐसी ही नहीं कटने वाली प्रॉब्लम ये है। आया समझ में? प्रॉब्लम ये नहीं है कि साहब हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन क्षण भर बाद ये सब कुछ नहीं रहेगा। अभी तो भोजन है और आपको भूख लगती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब, क्या भूख लगती है? ये आजकल की युवा है, ये सब आजकल की नई पीढ़ी है, बड़ी अच्छे माँ बाप हैं और बढ़िया पुण्य का उदय लेके आ रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं कि धर्म की क्या जरूरत है? नहीं समझ में आया? और ऐसा कभी कर्नल साहब हम भी कहते थे कि धर्म की क्या जरूरत है, कर लेंगे बाद में धर्म। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग जवानी में धर्म क्यों नहीं करते? जब उम्र ढलने लगती है तब धर्म करने की क्यों सोचते हैं? क्योंकि जब उम्र ढलने लगती है तो जो जीवन का परम सत्य है, जैसे हम जवानी में बहुत ताकत लगा के झुटलाने की कोशिश करते हैं, जवान खून है साहब, जवानी है, हमें क्या लेना देना धर्म से? अरे बुढ़ापे बूढ़े लोग जाने, जिनके घुटने खराब हो गए वो बेधर्म करें, हमें क्या लेना देना। लेकिन जब एक उम्र हमारी आती है और धीरे धीरे हमें भी एहसास होने लगता है कि यार संसार में धीरे धीरे समय जा रहा है, मंदिर चलो, और घर में समझ लो ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं बचता, हम काम कर करके थक जाते हैं
और अपने अनुसार चलाने की बहुत कोशिश करते हो, फिर भी हमारे अनुसार नहीं चलता, तब हम धर्म करने की सोचते हैं। और यहीं से हमारे जीवन का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब तक वो समझने की बात थी वो तो हमने खो दी। अपने ऊपर इतने खोटे राग देश के संस्कार स्थापित कर लिए और इतना संसार में रच पच गए कि अब आत्मा की बात सुनते हैं, समझ में आती है, लेकिन फिर भी वैसा पुरुषार्थ नहीं कर पाते जैसा करना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि वो देह और आत्मा बिल्कुल अलग अलग हैं और दिखते एक हैं, और वो एक दिखते हैं और अपन एक मानते हैं। तो सब हम मानते रहे तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वस्तु स्वरूप में है। वो ये है कि कुछ काल बाद ये पर्याय चली जाएगी और हम इन्हें एक ही मानते रहे तो हम नरक निबोध में चले जाएंगे। अभी भोजन है और भूख है तो हमें लगता क्या प्रॉब्लम है? बात इतनी नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि भूख तो होगी लेकिन भोजन नहीं होगा, तब हमें संसार का दुख पता चलेगा कि संसार कैसा है।